Assalamu alaikum learners, welcome to my YouTube channel. So our today's topic is ESP and its types. So first of all we will discuss what is ESP. मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि ESP क्या है. So ESP जो है basically English for specific purpose is a subfield of English language teaching with meeting the specific needs and goals of learners in particular disciplines, professions or academic context. इसके अंदर सिंपली हम कह सकते हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने की एक अप्रोच है, ठीक है. उसका एक फ़ील्ड है जिसके अंदर हम लर्नर्स जो है, हमारा जो लर्नर है उसका उसकी नीड्स, उसके गोल्स, उसको हम माइंड में रखते हुए एक कोर्स डिज़ाइन करते हैं, या उसको माइंड में रखते हुए उस चीज़ को कि हमारे लर्नर की ये ज़रूरत है, वो इस वजह से सीख रहा है, ये उसके गोल्स हैं, ये वो अचीव करना चाहता है, ये वो बनना चाहता है. तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, क्योंकि हम उसके स्पेसिफिक फील्ड के अंदर उसको इंग्लिश लैंग्वेज को सिखा रहे होते हैं. नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं. ESP की 2 टाइप्स हैं, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस एंड इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस. बहुत सारे लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी परहैप्स 3 टाइप्स हैं, क्योंकि इंग्लिश फॉर जनरल पर्पस भी एक एक टर्म है, तो वो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं. बट ESP की 2 टाइप्स हैं, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस एंड इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस. इंग्लिश फॉर जनरल पर्पस जो है एक डिफरेंट टर्म है जिसको मैं इंशाल्लाह कवर करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल सी इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस, EAP भी इसको कहते हैं. इसके अंदर जो है, इसके EAP के अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो लैंग्वेज के स्किल्स को सिखाना होता है, जो कि ज़रूरी होते हैं एकेडमिक स्टडी के अंदर. क्योंकि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है एकेडमिक पर्पस, यानी एक एक स्टूडेंट जो है, एक लर्नर, वो लैंग्वेज को सीखना चाह रहा है अपने एकेडमिक पर्पस के लिए. एकेडमिक पर्पस के लिए सीखना चाह रहा है तो वो एकेडमिक इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस में आ जाएगा. लाइक हम उसको EAP में कंसीडर करेंगे. इसके अंदर हम सिखाते हैं एकेडमिक स्टडी, लर्नर सीखता है, रिसर्च सीखता है, और कम्युनिकेशन के अंदर जो लैंग्वेज के रोल्स हैं उनके रिगार्डिंग वो लैंग्वेज को सीखता है. इसके अंदर जो फील्ड कवर किए जाते हैं एकेडमिक इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस के अंदर, वो है एकेडमिक राइटिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग, लिसनिंग स्किल्स, नोट टेकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स. जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, वो इंग्लिश जो है वो सीखना चाह रहे हैं अपने एकेडमिक पर्पस के लिए, तो हम देखेंगे कि इस लैंग्वेज रोल्स क्या हैं. तो यही लैंग्वेज रोल्स हैं ना, कि वो प्रेजेंटेशन देता है, वो नोट लेता है, वो सुनता है अपने टीचर को, टीचर उसका बोल रहा होता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, ठीक है. कोई भी उसको टॉपिक दिया जा रहा है तो उसके बारे में सोचता है, ठीक है. वो रीडिंग करता है और राइटिंग करता है. यही लैंग्वेज का जो है रोल होगा एकेडमिक पर्पस में, एकेडमिक स्टडीज़ के अंदर. तो हम इसी के रिगार्डिंग एक कोर्स डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर हम एकेडमिक फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक पर्पस जो भी लैंग्वेज के रोल्स हैं उनको कवर करेंगे, और लर्नर्स को लैंग्वेज को सिखाएंगे जिसके अंदर उनको ये सारी चीज़ें जो हैं आती होंगी. इन सारी फील्ड्स के अंदर वो इंग्लिश बोल सकता होगा. लाइक हमने उनको राइटिंग सिखानी है, वो भी सिर्फ एकेडमिक फॉर्मल राइटिंग. हमने उनको एकेडमिक राइटिंग सिखानी है, और हमने उनको इनफॉर्मल नहीं सिखानी, क्योंकि हम जनरल पर्पस के लिए नहीं, हम एकेडमिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट है इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस. इन द सेम वे जिस तरह हमने एकेडमिक पर्पस के अंदर एकेडमिक्स को कवर किया था, इन द सेम वे ऑक्यूपेशनल पर्पस के अंदर हमने जो भी हमारा लर्नर है उसका जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी उसका प्रोफेशन है, हमने उसके अंदर उसके लैंग्वेज स्किल्स को कवर करना है. देखना है कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो क्या है. फिर हमने देखना है कि उसकी फील्ड के अंदर लैंग्वेज रोल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ लैंग्वेज बोली जाती है. जब हमने वो डिस्कवर कर लेना है तो उसके बाद हमने कोर्स डिज़ाइन करना है. उसके अंदर हम ये सारे लैंग्वेज रोल्स को कवर करते हैं, ठीक है, और एक कोर्स डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो लर्नर जो है वो लैंग्वेज सीखता है, और वो अपनी फ़ील्ड के अंदर जहाँ जहाँ लैंग्वेज बोली जाती है इंग्लिश, और जहाँ जहाँ लैंग्वेज की ज़रूरत पेश आती है उस हिसाब से उसको इंग्लिश सिखा देता है. यानी इसके अंदर वो एकेडमिक लैंग्वेज नहीं सिखाता, वो सिर्फ ऑक्यूपेशन और उसके फील्ड के रिलेटेड. ये नहीं है कि एक डॉक्टर है वो लैंग्वेज सीख रहा है उसको हम इंजीनियरिंग वाली लैंग्वेज सिखा दें. नो, इसके अंदर डॉक्टर लैंग्वेज सीख रहा है तो हम उसको मेडिसिन्स के रिगार्डिंग उसका उसका जो स्पेसिफिक फील्ड है, वो जो जिस टाइप का सर्जन है उसके मुताबिक हम उसको लैंग्वेज सिखाएंगे. इंजीनियर है तो हम उसको डॉक्टर वाली नहीं सिखा सकते, एकेडमिक नहीं सिखा सकते, ठीक है, क्योंकि वो अपने स्पेसिफिक फील्ड में सीख रहा है.
सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। ESP जो है वो हमने स्पेसिफिक फील्ड के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है। EAP और EOP जो है उसकी टाइप्स हैं। EAP के अंदर हमने इंग्लिश जो है एकेडमिक पर्पज़ के लिए सिखानी है, ठीक है, एकेडमिक फील्ड को कवर करना है। और ऑक्यूपेशनल के अंदर हमने लर्नर के स्पेसिफिक फील्ड को जिस जिस प्रोफेशन से वो रिलेट करता है उस प्रोफेशन के अंदर उसको लैंग्वेज सिखानी है। सो दिस वाज ऑल। नेक्स्ट इंशाल्लाह आई विल कवर ESP और EGP के दरमियान जो डिफरेंस है उसको कवर करूँगी और बताऊँगी कि इट्स नॉट ए टाइप। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।